जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं हम। कुंभ के लिए कब से यहाँ वेट कर रहे थे? मैं तो यहाँ 8 बजे से हूँ मैम। जब भगदड़ हुआ था जब भी हम यही थे। यहीं पे थे? जी, जी। क्या हुआ था, देखा था क्या आपने? भीड़ बहुत था क्या मैम। हुआ था बताइए। भीड़ बहुत था जब पब्लिक जो है ना वो दौड़ने लगा। 1 घंटे में 1500 टिकटों की बिक्री की जा रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज के लिए यात्री इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए एक अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट ये कि एक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए जाने वाली है। बस इसी अनाउंसमेंट को सुनकर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के यात्री तेजी से इस तरफ भागते हैं ताकि वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाएं और जल्द से जल्द वो ट्रेन पकड़ें। और इसी दौरान ये हादसा होता है, भगदड़ मचती है और उस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे ही में सफोकेशन होती है, ऐसे में ही हादसा होता है। ये देखिए खिड़की, देखिए खिड़की के अंदर से यह महिला को दाखिल कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में तस्वीर है। भाई साहब, तो ये देखिए जो महिला है इनको, ये देखिए ये हालत है। कल ही हादसा हुआ है, कल ही यह हादसा हुआ है। देखिए कल ही यह हादसा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है शासन प्रशासन का जो यहाँ आए, व्यवस्था बनाए ताकि लोग आराम से बाकायदा इस ट्रेन की बोगी में दाखिल हो सके, अपना सीट ले सके। अब देखिए जब ये हलचल मची है तो एक आरपीएफ का ये जवान यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे क्राउड कंट्रोल करेगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जब भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है तो खास तौर से जनरल बोगी में दाखिल होने के लिए कुछ इस तरीके से होड़ मची रहती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिससे 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 10 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। घायलों को इलाज के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद स्टेशन पर आरपीएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं और स्थिति को नियंत्रित किया गया। बाद में स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था भी की गई। दरअसल ये हादसा शनिवार रात करीब 9:55 पे हुआ, जब हजारों यात्री स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे। इनमें से कई लोग महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन की घोषणा में गड़बड़ी के कारण स्थिति काफी ज्यादा भ्रमित हो गई और लोग कंफ्यूज नजर आए। 2 ट्रेनें जिनका नाम प्रयागराज से शुरू होता है, एक प्लेटफॉर्म 14 पर और दूसरी प्लेटफॉर्म 16 पर आने की घोषणा हुई। इससे यात्रियों को लगा कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 पर आ रही है, जबकि उनकी ट्रेन पहले ही प्लेटफॉर्म 14 पर थी। इसी वजह से भगदड़ मच गई। इसके अलावा प्रयागराज जाने वाली 4 ट्रेनें थी, जिनमें से 3 देरी से चल रही थी, जिससे भी भीड़ और ज्यादा बढ़ती चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्टेशन पर कई उपाय किए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो और ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब से प्रयागराज जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेंगी। इसके साथ ही यात्रियों को स्टेशन के अजमेरी गेट से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था दी जाएगी, जिससे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ नहीं होगी और यात्री आसानी से अपनी ट्रेन पकड़ सकेंगे। रेल मंत्रालय का कहना है कि ये कदम ज्यादा भीड़भाड़ वाले समय में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस घटना के लिए सरकार और रेल मंत्रालय को दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि सरकार ने सही तरीके से व्यवस्था नहीं की और इसके कारण इतनी बड़ी त्रासदी हुई। कांग्रेस, वामपंथी दल और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा देने तक की मांग कर डाली। उनका कहना है कि सरकार ने इस घटना की सही जानकारी नहीं दी और मौतों की संख्या को छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार का बचाव किया और स्थिति को सामान्य बताया। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भगदड़ मचने का मुख्य कारण फुट ओवर ब्रिज से उतरते समय कुछ यात्रियों का फिसलकर गिरना था। इसके बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली गई और भगदड़ मच गई। इस घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। साथ ही महाकुंभ के लिए चल रही स्पेशल ट्रेन के 2 कोच में तोड़फोड़ की खबर भी है। ये घटना गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां यात्रियों ने ट्रेन के कोच के दरवाजे नहीं खुलने पर तोड़फोड़ की।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई इस भगदड़ के बाद लापता लोगों के परिवार वाले परेशान हैं। कई लोग अपने प्रियजनों की तलाश में हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं। वो अस्पताल में जाकर अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली। अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है और घायलों को इलाज के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। कई लोग अब भी अपने लापता परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उन्हें मिल जाएं। रेल मंत्रालय ने इस घटना के बाद जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने कमेटी बनाई है जो घटना की पूरी जांच करेगी और बताएगी कि कहां चूक या लापरवाही हुई है। शुरू में रेल मंत्रालय ने इस हादसे के बारे में जानकारी देने में देर की और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को अफवाह बताया, लेकिन जब प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल ने घटना पर शोक व्यक्त किया तब रेल मंत्री ने पहली बार घटना में भगदड़ होने की पुष्टि की। इस घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने कई तरह के सॉल्यूशंस का ऐलान किया है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी से बचा जा सके। इसके अलावा एक कमेटी का गठन भी किया गया है जो हादसे की जांच पर बताएगी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और किसकी गलती है। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को यह हादसा हुआ है, जहां पर लोग महाकुंभ जाने की तैयारी में ट्रेन पकड़ रहे थे और प्लेटफॉर्म में कंफ्यूजन हो जाने के कारण ये पूरी भगदड़ हो गई। यह हादसा शनिवार रात करीब 9:55 पे हुआ, जब हजारों यात्री स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे। इनमें से कई लोग महाकुंभ के लिए निकल रहे थे। ट्रेन की घोषणा में गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से स्थिति काफी ज्यादा भ्रमित हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के बाद सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन उन परिवार का क्या जिनके लोग मारे जा चुके हैं। इस भगदड़ के कारण कई परिवार तबाह हो चुके हैं। अभी तक की जो आधिकारिक पुष्टि हुई है वो ये हुई है कि इसमें 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई महिलाएं और कुछ बच्चे शामिल हैं। इसी तरह से अगर उस त्रासदी को याद किया जाए जहां महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, अमृत स्नान यानी कि मौनी अमावस्या के दिन, वहां भी कई लोगों के घर तबाह हुए। लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए कि सरकार ने आंकड़ों को छुपाया है। वहीं जो दूसरे दल हैं उन्होंने भी सरकार पर आरोप लगाया कि संख्या को छिपाया गया है, डिजिट्स को कम बताया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए लोगों को बताया कि उन्हें कितना खेद है। हालांकि कई परिवार इसमें तबाह हो चुके हैं, कई महिलाएं इसमें दबकर जिनकी मौत हो चुकी है, कई बच्चे इसमें जान गंवा चुके हैं।